एक प्रसिद्ध डिजाइनर और कलाकार के बेटे एटोर बुगाटी वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस अविश्वसनीय कंपनी को बनाया था। उनका करियर 1899 में वापस शुरू हुआ जब उन्होंने अन्य कंपनियों के लिए कारों को डिजाइन किया, लेकिन 1909 में उन्होंने एक अलग दिशा में जाने और अपना कारखाना खोलने का फैसला किया। उनके कारखाने ने केवल कारों से अधिक उत्पादन किया क्योंकि उन्होंने रेलवे उपकरण और विभिन्न किस्मों के इंजनों के लिए भागों की आपूर्ति की। विश्व युद्धों के दौरान हालात बदतर हो गए क्योंकि इन कारों की इच्छा कम हो गई और फिर 1939 में एटोर की पत्नी और बेटे दोनों का निधन हो गया। एटोर के दूसरे बेटे ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला, लेकिन यह कभी भी समान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा और वह अंततः दिवालियेपन के लिए दायरा। इस कार को 1936 में बनाया गया था और इसे व्यक्तिगत रूप से एटोर के बेटे जीन बुगाटी ने डिजाइन किया था। इसे एक साथ रिवेट करना पड़ता है क्योंकि धातु को एक साथ वेल्ड नहीं किया जा सकता था। एक प्रोटोटाइप और 3 उत्पादन मॉडल बनाए गए थे, लेकिन 4 वाहनों में से केवल 2 उत्पादन मॉडल बचे हैं। अपने सीमित उत्पादन के साथ संयुक्त रूप से अद्वितीय अश्रु डिजाइन इसे दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली और महंगी कार बनाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कीमत $114 मिलियन है, जो कि हम में से अधिकांश अपने पूरे जीवनकाल में देखेंगे। बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट ने 2012 से 2015 तक उत्पादन में प्रवेश किया और इसने उत्पादन में सबसे तेज कार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसे खरोंच से बनाया गया था क्योंकि अन्य मौजूदा कार पुर्जे उनके अश्वशक्ति लक्ष्यों का समर्थन नहीं करेंगे। इसे 100 मील प्रति घंटे और 1200 हॉर्स पावर तक पहुंचने में केवल 2.5 सेकंड का समय लगता है, जो इस कार कंपनी द्वारा एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। इसकी शीर्ष गति 250 मील प्रति घंटे से अधिक है, जो आपको अपनी सीट पर वापस फेंक देगी और फिर कुछ। यह $2.40 मिलियन की कम कीमत पर आया था और आपको बेहतर उम्मीद थी कि यह टूटेगा नहीं क्योंकि प्रत्येक भाग की कीमत पूरी तरह से नए औसत वाहन की तुलना में अधिक है। बुगाटी कार कंपनी ने प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के बाद फ्रांसीसी सरकार के लिए कुछ हवाई जहाज के इंजनों को डिजाइन करने में मदद की थी, लेकिन यह एटोर की रुचि की शुरुआत थी। वह एक ऐसा विमान बनाना चाहता था जो ड्यूश डे ला मूर्ते का प्रेस में जर्मनों को हरा सके और उसने अपने सपनों को सच करने में मदद करने के लिए एक बाहरी डिजाइनर को काम पर रखा। इसमें 2 बुगाटी इंजन रखने थे और इसे पेरिस की एक फर्नीचर फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर बनाया गया था। वे समय पर डिजाइन को पूरा करने में विफल रहे क्योंकि विश्व युद्ध 2 चारों ओर लुढ़क गया और योजना को खत्म कर दिया गया। यह अभी एविएशन संग्रहालय में अपनी बहाली के कई प्रयासों के बाद बैठता है, जहां आगंतुक बुगाटी की सरलता पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इससे पहले कि वे हवाई जहाज में पहली बार उतरते, उन्हें ट्रेनों में काम करने का अनुभव था। बुगाटी गति के बारे में था और एटोर एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहता था जो उसकी कारों से तेज हो। उनके द्वारा बनाई गई पहली ट्रेन का परीक्षण 1933 में फ्रांस में किया गया था और भाप से चलने वाले इंजनों के लिए एक बढ़िया विकल्प की पेशकश की थी। बुगाटी की ओर से यह एक बड़ा निवेश था क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक रेल कारों को बनाए रखा और इसने उन्हें इस अवधि के दौरान आर्थिक मंदी के दौरान बचाए रखने की अनुमति दी। उनकी ट्रेनों को आधुनिक ट्रेन का पहला उदाहरण भी माना जा सकता है क्योंकि दुनिया बिजली से चलने वाले वाहनों के एक नए युग में परिवर्तित हो गई है। बुगाटी ने हाल ही में जो मुद्दा तय किया है वह उनके चिरोन मॉडल वाहनों पर फ्रंट ग्रिल के साथ है। जब इन कारों को तेज गति से ले जाया जाता है तो पक्षियों में आगे की ग्रिल में घुसने की प्रवृत्ति होती है। यह ठीक हो सकता है अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे अब तक एल्यूमीनियम का उपयोग कर रहे थे। एल्यूमीनियम समाप्त हो जाएगा और अपूरणीय होगा, लेकिन उन्होंने इसे टाइटेनियम ग्रिल में नहीं बदला है जो इन पक्षियों की ताकत का सामना कर सकता है। ये पक्षी ग्रिल के माध्यम से उड़ते थे और वास्तव में रेडिएटर को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे बहुत महंगी मरम्मत होती थी जिससे ग्राहक बहुत खुश नहीं थे। बुगाटी ने अब तक जो 2 सबसे तेज कारें बनाई हैं, उनका नाम कंपनी के उस समय के रेस कार ड्राइवरों के नाम पर रखा गया था। बुगाटी वेरॉन ने अपना नाम पियरे वेरॉन से अर्जित किया, जिसे 1932 में कंपनी के लिए एक ड्राइवर के रूप में काम पर रखा गया था। इस बुगाटी को उनके सम्मान में ब्रांड के प्रति समर्पण और उनके वाहनों के पहिए के पीछे उनके अद्वितीय कौशल के लिए नामित किया गया था। बुगाटी के रेस कार ड्राइवरों में से एक लुई चिरोन के नाम पर चिरोन का भी ऐसा ही हश्र हुआ। उन्होंने उनके लिए कई दौड़ जीती, जब तक कि उन्हें अंततः 1933 में टीम द्वारा जाने नहीं दिया गया। जब एटोर बुगाटी की मृत्यु हुई तो उसने कंपनी को संभालने के लिए पियरे मार्को को नियुक्त किया था। उन्होंने एटोर के बेटों में से एक रोलैंड बुगाटी के साथ भागीदारी की और एक असफल मॉडल बनाया। 1956 में कारखानों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और तब तक कंपनियों के बीच नाम पारित किया गया जब तक कि वोक्सवैगन ने अंततः 1998 में अधिकार हासिल नहीं कर लिया। तब से वे जनता के लिए बुगाटी कारों का निर्माण कर रहे हैं ताकि वे उन शैलियों में आनंद ले सके जिन्हें एटोर ने खुद अनुमोदित किया होगा।